न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। नीतीश कुमार के कार्यक्रम के दौरान आलू प्याज की लूट मच गई और कर्मचारी नींबू लेकर भागते नजर आए। मुंगेर में सब्जियों से समृद्धि यात्रा लिखा हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री के जाते ही लोग सब्जियों पर टूट पड़े। करीब 4 महीने बाद अनंत सिंह आज जेल से बाहर आएंगे। दुलार चंद यादव हत्याकांड में उन्हें बेल मिली है। इसके साथ ही उनके आवास पर 3 करोड़ की लैंड क्रूजर की सफाई शुरू हो गई है। सिलेंडर संकट को लेकर पटना में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कॉम्प्रोमाइज पीएम नहीं चलेगा और 56 इंच का सीना कहां है, जवाब दो जैसे नारे लगाए। मुजफ्फरपुर में दरोगा की गिरफ्तारी के बाद एक परिवार में मातम छा गया है और पिता की अर्थी उठने की नौबत आ गई। बेटे ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसके पिता के सीने में गोली मारी, जबकि बेटी पप्पू यादव से लिपटकर रोती रही। सोनू गैंग ने अनंत सिंह को फिर से चुनौती दी है और उनके एक समर्थक को जान से मारने की धमकी दी। गैंग की ओर से कहा गया कि मूंछ पर ताव देने वाला कुछ बिगाड़ लेगा क्या। जीतन राम मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं वही करते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर नीतीश कुमार के बयान पर उन्होंने कहा कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया गया था। जम्मू कश्मीर में समस्तीपुर का एक जवान शहीद हो गया। शहीद के पिता ने कहा कि उन्होंने ठेला चलाकर बेटे को सेना में भेजा था और वह अप्रैल में घर आने वाला था। मुजफ्फरपुर की मोनिका मनी ने राजनीति में एंट्री कर ली है। 2017 की मिसेज इंडिया रह चुकी मोनिका मनी अब तेज प्रताप यादव की पार्टी में शामिल हो गई हैं और उन्होंने कहा कि यह पुरानी वाली आरजेडी नहीं है। वैशाली में बेटे को थप्पड़ मारने के विवाद में पति ने पत्नी की पीट-पीट कर हत्या कर दी। घर के सोफे पर महिला का शव मिला, जबकि आरोपी पति और ससुराल वाले फरार हैं। जमुई में एक प्रेमी जोड़े ने घर से भागकर मंदिर में शादी कर ली। अंतरजातीय विवाह के कारण परिजन इस रिश्ते के खिलाफ थे, जिसके चलते दोनों कोचिंग जाने का बहाना बनाकर फरार हो गए। यूजीसी के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान कई प्रदर्शनकारियों को मुद्दे की जानकारी ही नहीं थी। सवाल पूछे जाने पर महिलाओं ने घूंघट में मुंह छुपा लिया, जबकि पुरुषों ने कहा कि उन्हें जमीन से भगाया जा रहा है। बिहार के सभी 38 जिलों में आज से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलेगी। बिहार के 50 रेलवे स्टेशनों को विकास अमृत भारत योजना के तहत विकसित किया जाएगा। वहीं पटना डीडीयू दिल्ली रूट पर आधुनिक कवच सुरक्षा प्रणाली लगाने का काम अभी भी तेजी से चल रहा है। इससे यात्रियों को न सिर्फ बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि ट्रेन यात्रा पहले से कई ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। बिहार के फेमस टूरिस्ट प्लेस में से एक ककोलत वाटरफॉल भी है। काफी समय से यह बंद था, लेकिन अब यहां घूमने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। 20 मार्च से ककोलत वाटरफॉल टूरिस्ट के लिए फिर से चालू हो जाएगा। खासकर गर्मी के मौसम में यहां आने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा होती है। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए शैक्षणिक सत्र से यानी 1 अप्रैल से कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों को कंप्यूटर की पढ़ाई कराई जाएगी। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और जिलों में किताबें भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से गर्मी अपने तेवर दिखा रही थी, लेकिन अब मौसम करवट लेने जा रहा है। आईएमडी के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक 20 से 22 मार्च तक पूरे राज्य में आंधी, बारिश और बिजली गिरने का दौर चलेगा। तेज हवाओं की रफ्तार 40 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। वहीं तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज होने की संभावना है। बिहार में पेंशनधारियों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। 31 मार्च तक जीवन प्रमाणीकरण ई-केवाईसी नहीं कराने पर पेंशन बंद हो सकती है। इसलिए प्रशासन ने लाभार्थियों से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।
बिहार के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। अब शहरों के घरेलू उपभोक्ताओं को भी एक ही दर पर बिजली मिलेगी। अब 125 यूनिट से ऊपर बिजली का बिल 1.53 रुपये प्रति यूनिट सस्ता होगा। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। बिहार के 6 जिलों में पीएम ई बस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन को स्वीकृति दी गई है। इन जिलों में पटना, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया शामिल हैं। इससे लोगों को खास सुविधा मिल सकेगी। इन जिलों में इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन से पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचेगा। इसके साथ ही लोगों को ग्रीन, क्लीन और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल सकेगी। मुजफ्फरपुर की मशहूर लीची इस बार मौसम की मार झेल रही है। बढ़ते तापमान के कारण लीची के पेड़ों में जहां मंजर निकलना चाहिए था, वहां नए पत्ते निकलने लगे हैं। इस बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इसका सीधा असर उत्पादन और क्वालिटी पर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर जिले को 199 करोड़ का गिफ्ट दिया। इसके साथ ही जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल भी हुए। अपने भाषण के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने 2005 से पहले की सरकार पर जमकर हमला बोला। पटना में घरेलू एलपीजी गैस को लेकर आपूर्ति में कमी के चलते बड़ी संख्या में उपभोक्ता एक साथ गैस बुक कराने लगे, जिससे बैकलॉग तेजी से बढ़कर 1.80 लाख तक पहुंच गया। हालांकि प्रशासन का दावा है कि अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। यह समझना जरूरी है कि पैनिक बुकिंग की वजह से उन लोगों को परेशानी हो रही है जिन्हें वास्तव में सिलेंडर की तुरंत जरूरत है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जमुई जिले में 6000 करोड़ रुपए की लागत से स्टील प्लांट स्थापित होगा। इसके साथ ही भीम बांध और कुंड घाट को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। बिहार में पंचायत चुनाव होना है, इसे लेकर तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। चुनाव को देखते हुए 8 नगर पालिकाओं में ईओ को तैनात किया गया है। इससे पहले जिलों के डीएम को भी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। वहीं इस बार पहली बार ईवीएम से वोटिंग कराने की तैयारी भी की जा रही है। बिहार में हड़ताली राजस्व अधिकारियों पर सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने साफ चेतावनी दी है कि काम में बाधा और अनुशासनहीनता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटना में बुधवार की शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके बेटे निशांत कुमार भी खास तौर पर मौजूद रहे और पूरे कार्यक्रम में एक्टिव दिखे। कार्यक्रम की शुरुआत नमाज अदा करने के साथ हुई, जिसके बाद रोजेदारों ने इफ्तार किया। इस दौरान निशांत कुमार आम लोगों के बीच बैठकर उनसे बातचीत करते दिखे, जिससे उनका सहज और सरल अंदाज देखने को मिलता है। बिहार राज्यसभा चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार एडी सिंह की हार के बाद सियासी विवाद गहरा गया है। कांग्रेस के 3 विधायकों और 1 आरजेडी विधायक के वोट नहीं देने पर सवाल उठ रहे हैं। पप्पू यादव ने बिना नाम लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष का नेतृत्व सही तरीके से काम करता और अहंकार नहीं दिखाता तो ये चुनाव कभी नहीं हारते। उनके मुताबिक बीजेपी इस बार विपक्ष को हरा ही नहीं सकती थी।